हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एल परिपथ के बारे में। और पिछली क्लास में हमने सीखा हुआ था सी परिपथ के आर परिपथ के बारे में ना। पिछली क्लास में हमने सीखा था आर परिपथ के बारे में, आज हम लोग सीखेंगे एल परिपथ के बारे में। दोस्तों, कल वाली क्लास हो सकता है आपको थोड़ा सा लॉन्ग लगी हो। आज वाली क्लास में आप देखेंगे चीज़ें वही हैं, वैसी ही होंगी, बस आज कितने कम समय में और कितने आसान तरीके से होने वाली है, ठीक ना। तो हमने ये परिपथ बना लिया हुआ, एल परिपथ है ना, तो इसमें केवल एल रहेगा। आर परिपथ रहेगा तो केवल उसमें आर रहेगा। सी परिपथ रहेगा तो उसमें केवल सी रहेगा। कॉमन सी बात। ये जो एल है कोई कुंडली है और उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या है? एल है। तो हमने क्या मान लिया हुआ? माना एक कुंडली जिसका स्वप्रेरण गुणांक क्या है? कैपिटल एल है। और ये जो एल है ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये सिंबल है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। अब हमने क्या लिखा कि किसी क्षण स्मॉल टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। ये तो आप बहुत पहले से जान रहे हो। अब दोस्तों, आपको करना क्या है कि इस वोल्टेज के समीकरण से हमको धारा का समीकरण निकाल देना है। वोल्टेज के समीकरण से हमको क्या निकाल देना है? धारा का समीकरण निकाल देना है। अब वोल्टेज के समीकरण से धारा का समीकरण निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा वोल्टेज में और इस एल में कोई रिलेशन है कि नहीं। अभी हाल ही में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व के बारे में। वहाँ पे हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, क्या बताया हुआ है भाई? सिंस क्या V बराबर होता है L di अपॉन dt। बताएंगे नहीं? आपको अगर याद आ रहा होगा, ये हमने बताया हुआ है कि V बराबर होता है L di अपॉन dt। V क्या है? विभवांतर है या प्रेरित विद्युत वाहक बल कह सकते हो। L क्या है? स्वप्रेरकत्व है। di अपॉन dt धारा में परिवर्तन की दर है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए भाई? ये जो हमें वोल्टेज का समीकरण मिल गया, अब इस वाले के माध्यम से हमें धारा का समीकरण चाहिए। किसका? धारा का समीकरण चाहिए। जब धारा का समीकरण चाहिए तो धारा हमारा एक तरफ होना चाहिए। धारा हमारा क्या होना चाहिए? एक तरफ होना चाहिए। अब यहाँ से धारा को एक तरफ करने के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं कि di अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन L हो जाएगा। होगा कि नहीं? एकदम होगा। तो di बराबर क्या हो जाएगा? di बराबर हो जाएगा V बटा L इंटू डी टी। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। di बराबर क्या हो गया? V बटा L इंटू डी टी। अब हम लोग V का मनवा रख दें। V का मनवा क्या है? V0 साइन ओमेगा टी। V का मनवा क्या है? V0 साइन ओमेगा टी। तो di बराबर V0 साइन ओमेगा टी और नीचे क्या है? बटा L। आगे क्या है? dt है। अगर दोस्तों हमको यहाँ पे डायरेक्ट I बराबर मिल गया होता तो हमें डायरेक्ट करंट का समीकरण मिल गया होता, लेकिन यहाँ पे क्या di आ गया है। हो गया बवाल। हमको चाहिए था I लेकिन आ गया di, हो गया बवाल। अब का बवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? ज़रा सोचो। हमको di को हटाना है। di की जगह पे क्या लिख देना है? I लिख देना है। अब I ऐसे थोड़ी नहीं होगा कि हम D को ऐसे मिटा दें, I हो गया, लो गजब, मज़ा आ गया, हो गया हमारा काम। ऐसे नहीं होगा। हमें D को हटाने के लिए समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समाकलन। अगर हम लोग इसका समाकलन करेंगे, आपको पता है di का समाकलन, इसे देखो, di का समाकलन क्या होता है? हाँ सर, I होता है। di का समाकलन क्या होता है? I होता है ना। तो हमें I चाहिए तो क्या कर दें? समाकलन करें। अब समाकलन अगर एक तरफ करेंगे, दूसरी तरफ नहीं करेंगे ना, दूसरा तरफ वाला गुस्सा आ जाएगा। तो हमको क्या करना है? सब खुश रहें, सबको खुश रखना है। तो इसका समाकलन करेंगे तो भैया इसका भी समाकलन हम लोग करेंगे। तो क्या लिख दें यहाँ पे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दें? दोनों पक्षों का क्या करने पर? समाकलन करने पर दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? समाकलन करते हैं। अब देखो, ये समाकलन का चिन्ह है ना di, समाकलन का चिन्ह हो गया di बराबर समाकलन V0 बटा L
साइन ओमेगा टी डी टी। अब जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे ना उनको ये लगेगा अरे सर ये समाकलन अवकलन से हमारा साथ छूट नहीं रहा है, हम क्या करें। मेरे भैया साथ छूटेगा नहीं, साथ छुड़वाओ भी मत, उसके पीछे पड़ जाओ, उसके पीछे लग जाओ तो तुम्हें खुद लगने लगेगा भाई वो कहेगा समाकलन कहेगा अब मेरा साथ छोड़ो, ठीक है। बाकी तुम पीछे भागोगे तो दौड़ाता रहेगा, परेशान करता रहेगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार बढ़िया से पढ़ डालो। 1 घंटे की वीडियो हमने बना के रखा हुआ है फिजिक्स वाली मैथ नाम से, उसको जा करके देखो आपको मिलेगा। उसको 1 घंटा पढ़ डालो बढ़िया से, एकदम आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी जहाँ आता है मैं बार बार बताने का तो प्रयास करबे करता हूँ, ठीक ना, लेकिन वहाँ से बात सीख लोगे ना तो आपको जो डर है वो डर काफ़ी दूर हो जाएगा। डर को काफ़ी दूर करो, ठीक है। अब देखो समाकलन हमें कैसे पता चल रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, जिसके साथ डी लगा है, डी किसके साथ लगा है, टी के साथ लगा है, डी टी है। तो टी वाला हमारा पद क्या है, वेरिएबल है, वो बेचारा अंदर रहेगा, बाकी सबको बाहरिया दिया जाएगा। तो यहाँ पे डी आई का समाकलन हो गया आई बराबर, यहाँ पे वी जीरो बटा यल तो कांस्टेंट पद हो गया। गजब, मजा आया कांस्टेंट पहचानना, साइन ओमेगा टी डी टी। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन का समाकलन क्या होता है, ये भाई आपको पता होना चाहिए। साइन का समाकलन होता है माइनस कास, ठीक है। गजब। अब देखो आई बराबर हम लोग क्या लिख दें कि आई बराबर, ठीक है, आई बराबर वी जीरो बटा एल, वी जीरो बटा एल। अब साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कास हमने बताया, साइन का समाकलन माइनस कास, कास क्या हो जाएगा ओमेगा टी। अभी हमने बताया था अगर केवल कास टी रहता तो यही हो जाता, लेकिन ओमेगा टी बार बार ओमेगा टी आ जा रहा है तो उसका नीचेवाम हो जाता है, क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। इसका समाकलन हो गया नीचे वाले में ओमेगा, ओमेगा टी का ओमेगा, ठीक। ये इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई, ये कैसे हुआ। चलो भाई अब क्या करते हैं हम लोग, आई बराबर वी जीरो बटा ओमेगा एल हमने बाहर कर लिया, माइनस भी बाहर कर लिया, ठीक है। और इसको एक लाइन में ऐसे लिख दे रहा हूँ, माइनस कास ओमेगा टी माइनस वी जीरो बटा ओमेगा एल कास ओमेगा टी, ठीक। हमने स्टार्टिंग में क्या बताया आपको कि हमें ये वोल्टेज का समीकरण दिया है सर, वोल्टेज का समीकरण हमको दिया है और इस वोल्टेज के समीकरण से हमको धारा का समीकरण चाहिए, और जो वोल्टेज के समीकरण से धारा का समीकरण जो निकालेंगे हम लोग, धारा का समीकरण ये हम निकाल रहे हैं। अब ये जो धारा का जो समीकरण आ रहा है इसमें साइन है, इसमें कास है, लो भाई हो गई बवाल, इसमें साइन है इसमें कास है। हमको चाहिए क्या, या तो दोनों कास में रहें या तो दोनों साइन में रहें, या तो दोनों कास में रहें या तो दोनों साइन में रहें, लेकिन यहाँ पे तो कास आ गया है। अरे तो भैया है ना आपके पास सॉल्यूशन का कि इस कास को साइन में चेंज करो, कास को क्या कर दो, साइन में चेंज कर दो। अब देखो कैसे चेंज करा जाता है, वही इंटरेस्टिंग है, वही है इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या कि आई बराबर माइनस वी जीरो बटा ओमेगा एल, अपनी जगह पे हमने कास को लिखा साइन 90 माइनस थीटा, 90 को लिखा पाई बाई 2, 90 मतलब पाई बाई 2, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। याद करो कक्षा 9-10 में याद क्यों गया, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वही हमने यूज कर लिया। अब ये देखो हमारे दिमाग में चल रहा है जो माइनस बाहर है मैं माइनस को अंदर देना चाहता हूँ, माइनस को मैं अंदर ले जाना चाहता हूँ, ले जाओ भाई। देखो कैसे, आई बराबर वी जीरो बटा ओमेगा एल, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे ये वाला माइनस जो है प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसको हमने कहा समीकरण नंबर 2। अब जाके समीकरण 1 और 2 को बड़े प्यार के साथ देखो, समीकरण 1 और 2 को बड़े प्यार से जब आप देखोगे तो आपको क्या निकल के आएगा पता है, देखो क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अरे देवर देवा यहाँ के क्या हो गया, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो अपना करंट है ना, जो अपना करंट है वह वोल्टेज से कम है, माइनस लगा हुआ है। अगर यहाँ प्लस लगा होता तो हमारा करंट वोल्टेज से ज़्यादा होता, लेकिन माइनस लगा है तो करंट वोल्टेज से क्या है, कम है। कितना कम है, पाई बाई 2 कला कम है, और कम को हम लोग क्या बोल देते हैं, पश्चगामी। तो आप यहाँ पे एक चीज़ क्या लिख सकते हो कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि जो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में,
शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो वोल्टेज होता है वह करंट से π/2 कला अग्रगामी होता है। कौन? वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। ठीक, चलो भाई इस बात को लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट भैया? स्पष्ट है कि शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से ठीक है, धारा से क्या होता है? π/2 कला अग्रगामी होता है। π/2 कला अग्रगामी मतलब आगे, अग्रगामी होता है। वोल्टेज आगे है और करंट क्या है? पीछे है। ठीक है, वोल्टेज आगे है और करंट क्या है? पीछे है। ठीक, अब यहाँ से ये तो बात समझ में आ गई। जब यहाँ से बात समझ में आ जाती है कि कौन आगे है कौन पीछे है, या फिर दोनों समान कला में है, आर परिपथ में दोनों समान कला में थे। कौन कौन? प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है वह करंट से π/2 कला अग्रगामी है। जब आपको कला मिल जाता है ना कि दोनों में कला क्या है, क्या डिफरेंस है, तब जाकर के आप फिजर आलेख बना सकते हो। तो अब यहाँ से हम लोग फिजर आलेख बना दें। ना। चलो देखो फिजर आलेख कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? फिजर आलेख। ठीक है, फिजर आलेख से डरना नहीं भाई, एकदम आसान है, बहुत है आसान। देखो कैसे फिजर आलेख के लिए हमको करना क्या होता है? यहाँ पे एक बना दें, इसको कह दें एक्स अक्ष, इसको कह दें हम लोग वाई अक्ष। इसको एक्स अक्ष कह दें, इसको वाई अक्ष कह दें। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष आपको बढ़िया दिख रहा है ना भाई? एक बार जरा मैं देख लूँ। ए वाह, चलो भाई दिख तो रहा है बढ़िया से एक्स अक्ष वाई अक्ष। और ये लाइन भाई नीचे वाली, ए हाँ ठीक, बढ़िया सब दिख रहा है आपको ना। एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। हमें क्या बनाना है? फिजर आलेख बनाना है। फिजर आलेख में अगर इसके ऊपर की बात करें भाई, जो ज़्यादा रहेगा ऊपर रहेगा, जो कम रहेगा नीचे रहेगा। जो ज़्यादा रहेगा ऊपर रहेगा, जो कम रहेगा नीचे रहेगा। इतनी बात तो सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? नहीं। चले भाई अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा वोल्टेज है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कला अग्रगामी है। कौन आगे है? वोल्टेज आगे है। जब वोल्टेज आगे है तो वोल्टेज को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया वोल्टेज आगे है इसलिए ये हो गया। अच्छा, इनके बीच ये कला कितना था? ω/t। अच्छा, अब हमारा जो करंट है वह करंट क्या है? पीछे है। करंट क्या है? पीछे है। कितना पीछे है? π/2 कला पीछे है। कितना पीछे है? π/2 कला पीछे है। अब पीछे है ना, तब पीछे है कितना पीछे? π/2 कला पीछे। ये देखो ऐसे मैं इसको कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से इनके बीच का जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण हो गया π/2 कला। अब ये हमारा क्या हो गया? करंट वाला हो गया, I वाला हो गया। बस यही क्या बन गया? फिजर आलेख बन गया। सिंपल सी बात है कि फिजर आलेख कैसे बना हुआ है। जो ऊपर रहेगा, जो ज़्यादा रहेगा ऊपर रहेगा, जो कम रहेगा नीचे रहेगा। कितना कम है? π/2 कला कम है। बस बन गया। ठीक, चलिए भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में देख रहे थे, प्रेरण प्रतिघात। जैसे अगले वाले में आया था ना प्रतिरोध, हमने नाम दिया था प्रतिरोध R = V0/I0। लेकिन यहाँ पे जब शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उसको हम लोग प्रतिरोध ना कह करके यहाँ पे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। अब आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत याद रखना। देखो प्रेरकत्व है ना, प्रेरकत्व से मिलकर बना हुआ है प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, धारिता रहेगा वहाँ से हो जाएगा धारतीय प्रतिघात। धारिता रहेगा तो धारतीय प्रतिघात। प्रेरण है, स्वप्रेरण है ना, स्वप्रेरण है, प्रेरण से प्रेरण प्रतिघात। गजब है कि नहीं? आसान हो जाएगा नहीं याद करने में। चलो
अब थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए भाई, जगह मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, आप लोग मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग नोट कर लो दबा के, ठीक है, दबा के नोट भी किया करो, दबा के शेयर भी किया करो, ठीक है ना, हाँ एकदम वीडियो को दबा दिया करो। चलिए भाई अब यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं, प्रेरण प्रतिघात देख लेते हैं ना। तो अभी देखो आर और यल, मैं अभी देखो धीरे धीरे जब सीजिए हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको जो केवल आर में, यल में और सी में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, बाकी आगे जब 2-2 वाला हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा ना, कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, पहले वाले में केवल आर वाले में थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कितनी आसानी तरीके से हो गया, ठीक। चलो अब हेडिंग डाल लेते हम लोग थोड़ा सा, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। अब प्रेरण प्रतिघात क्या होगा भाई, इसको पहले हम लोग सीखें। अब ये समीकरण आप देख रहे हो, ये वाला समीकरण 2, आई बराबर V0 बटा ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अगर हम लोग कहें कि धारा का अधिकतम मान कब होगा, धारा का अधिकतम मान कब होगा, धारा का अधिकतम मान तब होगा जब ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्या हो जाए, 1 हो जाए। जब ये 1 हो जाएगा ना, तब ये मनवा हमारा क्या कहलाएगा, V0 बटा ओमेगा एल, ये हमारा कहलाएगा I0, ठीक है, क्या कहलाएगा, I0 कहलाएगा। तो एक लाइन हम लोग लिखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान के लिए ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बात समझ आ गई। अब ये जो धारा आई है वह बन जाएगा I0, I0 बराबर हो जाएगा V0 बटा ओमेगा एल। बात क्लियर है कि नहीं भाई, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। I0 बराबर क्या हो जाएगा, V0 बटा ओमेगा एल, ठीक है। अब प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध V बराबर क्या होता है, प्रतिरोध A बराबर होता है V बटा I, तो V बटा I हमको चाहिए, V0 बटा I0 बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। बात सीख कहिए ना भाई, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है। V0 बटा I0 क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है कि V0 बटा I0 जो होता है वही हमारा प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पे V0 बटा I0 को हम लोग प्रतिरोध नहीं कहेंगे, प्रतिरोध नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे तब, प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। यहाँ ये चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ V0 बटा I0 को परिपथ का प्रतिरोध ना कहकर, परिपथ का प्रतिरोध ना कहकर इसे प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है, प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है तथा इसे XL से, ये भैया L है, ठीक ना, नीचे में L है, XL से प्रदर्शित किया जाता है, तथा इसे XL से प्रदर्शित किया जाता है। बात क्लियर होगी इतना। तो हम लोग यहाँ पे V0 बटा I0 को परिपथ का प्रतिरोध नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेरण प्रतिघात कहेंगे, और उसका सिंबल क्या हो जाएगा, XL। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो हमारा XL है, XL बराबर हो गया V0 बटा I0, और उसका मनवा क्या है, ओमेगा L, उसका मनवा क्या है, ओमेगा L। अब हम लोग ओमेगा को, देखो ये तो फार्मूला हमारा बन गया, ठीक है। अब हम लोग और फार्मूला इसमें एक आध दो बना देते हैं, एक आध दो फार्मूला और बना देते हैं। ओमेगा को हम लोग फ्रीक्वेंसी के पदों में लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के पदों में बोले तो 2 पाई एफ लिखो, चाहे 2 पाई एन लिखो, तो मैं यहाँ पे एफ लिख दे रहा हूँ ना, 2 पाई एफ और आगे क्या है, एल, 2 पाई एफ इंटू एल बन गया, ये भी फार्मूला हमारा बन गया। अगर हम लोग ओमेगा को टी के पदों में लिखें, टी मतलब आवर्तकाल के पदों में, ओमेगा मतलब कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय, कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, 2 पाई, समैया क्या हो जाएगा, बड़का टी, आगे है क्या है, एल, ठीक। तो ये जो हमारा बन गया क्या भैया, ये हमारा फार्मूला बन गया। इस फार्मूले पे हम लोग न्यूमेरिकल को टपका देंगे, टपका देंगे कि नहीं, एकदम टपका देंगे। फार्मूला कौन सा याद रखना है, केवल XL बराबर V0 बटा I0 बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ तो याद ही है,
ओमेगा बराबर 2 पाई बाई बड़का टी, याद है? और याद करने की जरूरत नहीं है ना, एकदम नहीं, बस क्या याद करने की जरूरत है कि एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। एक्सएल क्या है? प्रेरण प्रतिघात है। प्रेरण प्रतिघात किसे कहते हैं? ये प्रतिरोध है, ये प्रकाश का प्रतिरोध है। इसमें यहाँ पे प्रतिरोध ना कह करके प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, ठीक ना। ये चीज़ रहा। अब उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या सीखने को मिली? एक बढ़िया सा चीज़ कि हमारा जो करंट होता है, जो हमारा करंट होता है वह वोल्टेज से कम होता है, जबकि वोल्टेज जो है ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है ये आपको याद होना चाहिए। पाई/2 का ज़्यादा होता है वोल्टेज और करंट हमारा पाई/2 कम है। जबकि आर वाले परिपथ में वोल्टेज और धारा दोनों का थे, दोनों समान कला में थे, लेकिन यल वाले परिपथ में वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आज आपको ये वाली क्लास शानदार, जानदार, ज़बरदस्त लगी होगी। आज कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे सी परिपथ के बारे में, फिर दोनों को लेकर के सीखेंगे। तो अभी आपको सी परिपथ में थोड़ा सा लॉन्ग होने की वजह से उसको भी एक वीडियो बनाएंगे। एल परिपथ एक वीडियो में है, उसके बाद दो वाले को, हो सकता है तीनों वाले को मिलाकर के एक वीडियो बना देंगे, थोड़ा सा लंबी हो जाए, चलेगी, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं ना, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। चलिए फिर, चलो भाई सबको बाय बाय।